सिपाही की बेटी शाइस्ता परवीन कैसे बनी डॉन अतीक अहमद की पत्नी, वो कहानी जो आप नहीं जानते। अतीक से भी बड़ा था शाइस्ता परवीन के डॉन बनने का सपना। लेडी डॉन की कहानी सुन चौंक जाएंगे आप। डॉन बनने के बाद पुलिस कांस्टेबल की बेटी पर आया था अतीक अहमद का दिल। ऐसे हुई थी शाइस्ता से मुलाकात। क्या यूपी पुलिस ने वही गलती कर दी जो शाइस्ता परवीन चाहती थी? अतीक अहमद तो सिर्फ मोहरा था। शाइस्ता परवीन की कहानी जानकर आप हिल जाएंगे। शादी से पहले शाइस्ता ने अतीक से भी बड़ा डॉन बनने का सपना देख लिया था। शाइस्ता परवीन को यूपी पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है? इसका जवाब है कि शाइस्ता परवीन खुद एक यूपी पुलिस की बेटी है। अतीक से मुलाकात होने से पहले शाइस्ता की जिंदगी पुलिस के बीच गुजरी है। यूपी पुलिस की सोच से 4 कदम आगे का हमेशा शाइस्ता को पता होता है। कोई भी पुलिस वाला अपनी बेटी को किसी माफिया और डॉन के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। शाइस्ता परवीन पढ़ी थी, ग्रेजुएट है, जबकि अतीक अहमद 10वीं फेल था। ऐसे में सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर माफिया अतीक अहमद की शादी यूपी पुलिस के सिपाही की बेटी शाइस्ता से कैसे हुई। अतीक अहमद जब जेल में था, उसकी जगह पर बीवी शाइस्ता परवीन अपने पति के जुर्म की दुनिया को संभालने लगी थी और इसके बाद से ही शाइस्ता परवीन को भी लेडी डॉन कहा जाने लगा। किस शख्स से क्या रंगदारी मांगनी है, उसे कैसे धमकी दिलानी है, ये सब कुछ शाइस्ता परवीन तय करती है। शाइस्ता और अतीक अहमद की शादी अगस्त 1996 में हुई थी। शाइस्ता पुलिस को चकमा देने में इतनी माहिर इसलिए है क्योंकि वो खुद खाकी वर्दी के परिवार से ताल्लुक रखती है। शाइस्ता का पूरा बचपन पुलिस थाने और चौकियों में बीता है। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन के पिता का नाम फारूक है। वो पुलिस विभाग में सिपाही थे। थाना परिसर में ही उनका परिवार रहा। शाइस्ता बचपन से ही देख रही थी कि कैसे पुलिस किसी भी अपराधी का पीछा करती है, कैसे कोई पुलिस को चकमा देता है। शाइस्ता को ये सब कुछ बचपन से देखने को मिल चुका है। 1996 तक अतीक अहमद प्रयागराज का डॉन बन चुका था। दर्जनों केस अतीक अहमद पर दर्ज हो चुके थे। इधर शाइस्ता परवीन भी स्कूल के दिनों से ही तेज तर्रा थी। प्रयागराज से ही पढ़ाई की और इसी दौरान अतीक अहमद के काम से शाइस्ता परवीन बहुत खुश थी। बताया जा रहा कि अतीक अहमद और शाइस्ता का परिवार पहले से एक दूसरे को जानता भी था। शाइस्ता परवीन भी अपनी शोहरत चाहती थी। इसी उम्मीद से माफिया अतीक अहमद से शादी करने का फैसला किया। लेकिन शादी के बाद शाइस्ता की जिंदगी घर तक ही सिमट गई थी। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और अतीक अहमद को जेल हुई, उसके बाद अतीक अहमद के गैंग को शाइस्ता संभालने लगी। कुछ पत्रकारों का दावा है कि शाइस्ता खुद डॉन बनना चाहती थी और अब उसकी हसरत पूरी होती दिख रही है। अगर शाइस्ता परवीन शरीफ होती तो पति और बेटी की मौत के बाद जरूर सरेंडर कर देती और उनकी अंतिम विदाई में भी शामिल होती। अतीक के मरने के बाद भी शाइस्ता का फरार रहना बताता है कि शाइस्ता के दिमाग में कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अब अतीक अहमद के गैंग को शाइस्ता परवीन ही लीड करे और खुद को गैंग की सरगना भी घोषित कर सकती है। शाइस्ता परवीन क्योंकि खुद एक पुलिस ऑफिसर की बेटी है, इसलिए उसे पुलिस की हर चाल का पहले ही पता चल जाता है। उसे पता है कि पुलिस कैसे अपराधियों को पकड़ती है और कैसे जाल बिछाती है। यही वजह है कि यूपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी शाइस्ता परवीन भाग रही है। कहते शाइस्ता हमेशा से खुद डॉन बनना चाहती थी और अब इस मौके को वो गंवाना नहीं चाहती है। इसके साथ वो अपने बेटे और पति का बदला भी लेना चाहती है।